एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। वह बाहर से शांत और साधारण दिखाई देता था, लेकिन उसके मन के भीतर हमेशा अशांति बनी रहती थी। जब वह लोगों के बीच होता तो सामान्य लगता था, लेकिन जैसे ही वह अकेला होता उसके मन में एक ही तरह की सोच बार बार आने लगती थी। क्या होगा अगर मेरा भविष्य खराब हो गया? क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? क्या होगा अगर लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे? क्या होगा अगर मेरे अपने ही मुझे छोड़ दें? वह अभी वर्तमान में होता था, लेकिन उसका मन हमेशा आने वाले समय की डरावनी कल्पनाओं में भटकता रहता था। कभी कभी बिना किसी कारण के उसका दिल तेज धड़कने लगता, उसकी सांसें भारी हो जाती, उसका शरीर थक जाता और मन भय से भर जाता। गांव के लोग कहते थे कि उसके जीवन में कोई बड़ी समस्या नहीं है, फिर भी वह हमेशा चिंतित रहता है, लेकिन वह खुद नहीं समझ पाता था कि उसका दुख कहां से आता है। एक दिन वह अकेला बैठा था, आसमान में बादल थे, हवा चल रही थी, लेकिन उसके मन में तूफान था। वह सोच रहा था, अगर कल सब कुछ गलत हो गया तो, अगर मेरी मेहनत बेकार चली गई तो, अगर मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाया। इन विचारों ने उसके मन को पूरी तरह जकड़ लिया था। वह वर्तमान क्षण को महसूस ही नहीं कर पा रहा था। उसे लगने लगा कि उसका मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन गया है। उस रात वह सो नहीं पाया। आंखें बंद करता तो और भी भयावह कल्पनाएं आने लगी थीं। भविष्य की ऐसी ऐसी तस्वीरें उसके मन में बनती चली जाती थीं, जो वास्तविक नहीं थीं, फिर भी उसे भीतर से तोड़ रही थीं। अगली सुबह वह युवक भारी मन से उठा। रात की बेचैनी उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। उसने महसूस किया कि उसका शरीर थका हुआ है, लेकिन असली थकान उसके मन की थी। वह बाहर निकला। गांव की गलियों से गुजरते हुए उसे सब कुछ सामान्य दिख रहा था। लोग अपने काम में लगे थे, पक्षी चहचहा रहे थे, पेड़ों की पत्तियां हवा में हिल रही थी, लेकिन उसके मन में एक ही आवाज गूंज रही थी, कुछ गलत होने वाला है। उससे लगा जैसे वह अकेला है, जबकि चारों ओर जीवन चल रहा था। वह सोचने लगा कि आखिर बाकी लोग इतने शांत कैसे हैं? क्या उन्हें डर नहीं लगता? क्या उनके मन में ऐसे विचार नहीं आते? तभी उसे याद आया कि गांव से थोड़ी दूरी पर एक शांत वन क्षेत्र है, जहां एक बौद्ध भिक्षु ध्यान में रहते हैं। लोग कहते थे कि वह मन की पीड़ा को समझते हैं और बिना कुछ बदले केवल सत्य दिखा देते हैं। युवक बिना ज्यादा सोचे उस दिशा में चल पड़ा। रास्ते में चलते हुए भी उसके मन की कल्पनाएं नहीं रुकी। वह सोचता रहा, अगर मैं वहां गया और मुझे भी कोई समाधान नहीं मिला तो, अगर मेरी हालत और बिगड़ गई तो। लेकिन फिर भी उसके कदम चलते रहे। कुछ देर बाद वह उस स्थान पर पहुंचा जहां वह भिक्षु ध्यान में बैठे थे। चारों ओर गहरी शांति थी। वहां पहुंचते ही युवक ने पहली बार महसूस किया कि उसका मन थोड़ा धीमा हुआ है। भिक्षु ने आंखें खोली और बिना कुछ पूछे केवल उसकी ओर देखा। उस दृश्य में कुछ सवाल नहीं था, कोई निर्णय नहीं था, केवल उपस्थिति थी। युवक बैठ गया और पहली बार उसने अपने भीतर उठ रहे डर को शब्दों में नहीं बल्कि मौन में महसूस किया। उस क्षण उससे यह समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन पहली बार उसे लगा कि शायद उसका दुख बाहर नहीं बल्कि भीतर पैदा हो रहा है। वह युवक मौन में बैठा रहा। भिक्षु की उपस्थिति में समय जैसे थम सा गया था। उसके मन में अभी भी विचार उठ रहे थे, लेकिन अब वह उन्हें थोड़ा दूर से महसूस कर पा रहा था। भिक्षु ने धीरे से कहा कि जो कुछ भी तुम्हारे मन में चल रहा है उसे रोकने की कोशिश मत करो, केवल देखो। युवक को यह बात समझ में नहीं आई। वह हमेशा अपने विचारों से लड़ता आया था, उनसे भागता रहा था। अब पहली बार कोई कह रहा था कि उन्हें देखने दो। भिक्षु ने आगे कहा कि मन एक नदी की तरह है, उसमें तरह तरह की धाराएं बहती रहती हैं। अगर तुम हर लहर को पकड़ने जाओगे तो डूब जाओगे, लेकिन अगर किनारे खड़े होकर केवल देखने लगो तो पानी अपने आप बहता रहेगा। युवक ने आंखें बंद की और अपने भीतर झांकने की कोशिश की। वहाँ डर था, भविष्य की कल्पनाएं थी, असफलता का भय था, लेकिन पहली बार वह उन्हें रोक नहीं रहा था। वह केवल उन्हें आते जाते देख रहा था। कुछ ही क्षणों में उसने महसूस किया कि जो विचार कुछ देर पहले बहुत शक्तिशाली लग रहे थे अब थोड़े हल्के हो गए हैं। भिक्षु ने कहा कि इसे ही जागरूकता कहा जाता है। जब तुम जान जाते हो कि यह केवल विचार है, वास्तविकता नहीं, तब उनका प्रभाव कमजोर होने लगा है। युवक को पहली बार समझ में आया कि उसके अधिकतर दुख किसी घटना से नहीं बल्कि उस घटना की कल्पना से पैदा होते हैं। वह वर्तमान में सुरक्षित बैठा था, लेकिन उसका मन भविष्य के डर में जी रहा था। इस समझ ने उसके भीतर एक हल्की सी शांति पैदा की, जैसे अंधेरे कमरे में छोटा सा दीपक जल गया हो। कुछ देर तक मौन रहने के बाद भिक्षु से वर्तमान क्षण की ओर ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि अभी इस समय तुम्हारे साथ वास्तव में क्या गलत हो रहा है। युवक ने आंखें बंद करके महसूस किया, उसका शरीर जमीन पर बैठा है, सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, आसपास शांति है, कोई खतरा नहीं, कोई आपदा नहीं, कोई समस्या नहीं। फिर भी उसका मन लगातार आने वाले समय की कहानियां बना रहा था। भिक्षु ने समझाया कि मन का स्वभाव है कल्पनाएं बनाना, लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब हम उन कल्पनाओं को ही सत्य मान लेते हैं। उन्होंने कहा कि जो अभी घट रहा है वही वास्तविक है, बाकी सब मन की रचना है। युवक को यह बात गहराई से छू गई। उसने पहली बार देखा कि उसके अधिकतर डर वर्तमान से जुड़े ही नहीं है, वे केवल कल्पना है। भिक्षु ने आगे बताया कि हर विचार स्थायी नहीं होता, वह उठता है और मिट जाता है, जैसे सांस आती है और चली जाती है, लेकिन जब हम उससे चिपक जाते हैं तो वही विचार हमें कष्ट देने लगता है। युवक ने महसूस किया कि जब वह केवल सांस पर ध्यान देता है तो उसके विचार थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं, उसका शरीर हल्का लगने लगता है और मन में फैलाव सा महसूस होता है। भिक्षु ने कहा कि यही अभ्यास बार बार करना है। जब भी मन क्या होगा अगर की कहानी शुरू करे तब उसे वर्तमान में वापस लाना है, सांस, शरीर और इस क्षण की सच्चाई में। युवक को पहली बार लगा कि उसके पास अपने मन से लड़ने के बजाय उसे समझने का एक रास्ता है, और यही समझ उसे भीतर गहरी शांति की शुरुआत बन रही थी। भिक्षु ने अब उसे यह समझाने की कोशिश की कि हर चिंता पर कार्य करना आवश्यक नहीं होता। उन्होंने कहा कि जीवन में कुछ बातें हमारे नियंत्रण में होती हैं और कुछ नहीं होती। युवक ने ध्यान से सुना। भिक्षु ने उदाहरण दिया कि यदि बारिश होनी है तो उसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन अगर छाता हाथ में है तो भीगने से बचा जा सकता है। उसी तरह भविष्य की हर स्थिति हमारे वश में नहीं होती, लेकिन वर्तमान में किए गए छोटे छोटे कर्म हमारे नियंत्रण में होते हैं। युवक को यह बात स्पष्ट होने लगी कि वह उन बातों को लेकर भी परेशान रहता था जिन पर उसका कोई अधिकार नहीं था। भिक्षु ने कहा कि जो तुम्हारे नियंत्रण में है उस पर ध्यान दो, और जो नियंत्रण में नहीं है उसे स्वीकार करना सीखो। जब तुम हर बात को बदलने की कोशिश करते हो तभी दुख पैदा होता है। युवक ने अपने भीतर झांका और देखा कि उसकी अधिकांश चिंताएं ऐसी थीं जिनके लिए वह अभी कुछ कर ही नहीं सका था, फिर भी वह दिन रात उन्हें लेकर परेशान रहता था। इस समझ के साथ उसका मन थोड़ा हल्का हुआ। भिक्षु ने बताया कि स्वीकृति का अर्थ हार मान लेना नहीं है, बल्कि वास्तविकता
को वैसे ही देखना है जैसी वह है। जब मन यह स्वीकार कर लेता है तब अनावश्यक संघर्ष समाप्त होने लगता है। युवक को लगा कि जैसे उसके भीतर बंधा हुआ कोई बोझ धीरे धीरे खुल रहा है और उसे सांस लेने के लिए अधिक जगह मिल रही है। भिक्षु ने युवक को एक सरल अभ्यास सिखाया। उन्होंने कहा कि जब भी मन बहुत बेचैन हो जाए तब केवल सांस पर ध्यान देना है। सांस भीतर जाती है, यह जानो। सांस बाहर जाती है, यह जानो। कुछ बदलने की कोशिश मत करो, केवल जागरूक रहो। युवक ने वहीं बैठकर अभ्यास किया। शुरुआत में उसके विचार बार बार भटकते रहे, कभी भविष्य की चिंता, कभी पुरानी यादें। लेकिन हर बार जब उसे यह याद आता कि उसका मन भटक गया है, वह फिर से सांस पर लौट आता था। कुछ समय बाद उसने महसूस किया कि उसकी सांस धीमी हो रही है, शरीर में जमी हुई कठोरता पिघलने लगी है और मन में फैलाव सा अनुभव हो रहा है। भिक्षु ने बताया कि जब सांस शांत होती है तब मन भी शांत होने लगता है, क्योंकि शरीर और मन अलग नहीं है। युवक को पहली बार यह अनुभव हुआ कि शांति कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है, बल्कि भीतर ही प्रकट होती है जब हम वर्तमान में टिक जाते हैं। उन्होंने कहा कि यह अभ्यास किसी विशेष स्थान तक सीमित नहीं है, इसे चलते हुए, काम करते हुए या लेटे हुए भी किया जा सकता है। जब भी क्या होगा, अगर वाली सोच उठे तब इस अभ्यास के माध्यम से मन को वर्तमान में वापस लाना है। युवक ने अपने भीतर एक नई आशा महसूस की। उसे लगा कि अब उसके पास अपने डर से भागने के बजाय उसे संभालने का साधन है और यही साधन धीरे धीरे उसके जीवन की दिशा बदल सकता है। कुछ देर बाद भिक्षु ने युवक से कहा कि एक और बात समझना बहुत आवश्यक है, वह यह कि मन को हर समय व्यस्त रहने की आदत होती है। जब जीवन में वास्तविक समस्याएं कम होती हैं, तब मन स्वयं समस्याएं बना लेता है। युवक ने यह बात सुनकर अपने जीवन को याद किया और उसे समझ में आया कि जब सब कुछ ठीक चल रहा होता था तब भी वह किसी न किसी बात को लेकर चिंतित रहता था। भिक्षु ने समझाया कि मन को यदि दिशा न दी जाए तो वह भय की दिशा में दौड़ने लगता है, इसलिए उसे जागरूकता की दिशा देनी होती है। उन्होंने एक अभ्यास बताया कि दिन में एक निश्चित समय तय करो। जब तुम बैठकर अपनी चिंताओं को देखोगे, उस समय के अलावा जब भी चिंता आए तो मन को समझाओ कि इसका समय बाद में है। युवक को यह विचार नया लगा, लेकिन उसे लगा कि यह उपयोगी हो सकता है। भिक्षु ने कहा कि इस तरह मन को यह आदत पड़ जाती है कि वह हर समय डर की कहानियां न बनाए। युवक ने महसूस किया कि अब तक वह पूरे दिन चिंताओं को ढोता रहता था, बिना रुके, बिना सीमा के। लेकिन अब पहली बार उसे लगा कि वह अपने मन को एक ढांचा दे सकता है। इस समझ से उसके भीतर नियंत्रण की भावना आई और उसका भय थोड़ा कम हुआ। उससे यह अनुभव हुआ कि जब मन को स्पष्टता मिलती है तब अराजकता अपने आप घटने लगती है और वर्तमान क्षण अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगता है। भिक्षु ने अब युवक को यह समझाया कि जीवन में आने वाला हर अनुभव स्थायी नहीं होता। सुख हो या दुख, भय हो या शांति, सब बदलते रहते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह बादल आते हैं और चले जाते हैं, उसी तरह मन की अवस्थाएं भी आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन हम उन्हें स्थायी मान लेते हैं और उनसे चिपक जाते हैं। युवक ने अपने जीवन के कई ऐसे क्षण याद किए जब उसे लगा था कि यह दुख अभी समाप्त नहीं होगा, लेकिन समय के साथ वह भी बदल गया था। भिक्षु ने कहा कि जब तुम यह समझ लेते हो कि हर विचार और हर भावना अस्थायी है, तब उनका प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि तब तुम जानते हो कि यह भी गुजर जाएगा। युवक ने भीतर एक गहरी समझ को जन्म लेते महसूस किया। उसे लगा कि उसकी चिंता का सबसे बड़ा कारण यह था कि वह भविष्य की कल्पनाओं को अंतिम सत्य मान बैठा था। अब उसे दिखने लगा कि मन की बनाई हर कहानी सच्ची नहीं होती। भिक्षु ने कहा कि जब भी डर आए तब अपने आप से कहो, यह एक गुजरती हुई अवस्था है, यह मैं नहीं हूँ, यह सदा नहीं रहेगी। इस अभ्यास से युवक ने पहली बार अपने डर को थोड़ा ढीला पड़ते देखा और उसे लगा कि मन का बोझ अब पहले जितना भारी नहीं रहा है। युवक कुछ समय तक भिक्षु के साथ मौन में बैठा रहा। अब उसके भीतर वैसी घबराहट नहीं थी जैसी पहले थी। उसके मन में विचार अभी भी आ रहे थे, लेकिन वे उसे बहा नहीं रहे थे। वह उन्हें देख पा रहा था और छोड़ पा रहा था। भिक्षु ने कहा कि यही अभ्यास जीवन में ले जाना है। जब भी क्या होगा, अगर की सोच आए तब रुक जाना, सांस को महसूस करना, वर्तमान को देखना और यह समझना कि इस क्षण में वास्तव में क्या हो रहा है। युवक ने महसूस किया कि इस एक समझ ने उसके जीवन की दिशा बदल दी है। वह अब भविष्य से भाग नहीं रहा था और न ही उससे लड़ रहा था। वह केवल इस क्षण में टिकना सीख रहा था। उठते समय, चलते समय, काम करते समय वह सांस और शरीर के प्रति सजग रहने लगा। कुछ दिनों बाद उसने देखा कि जिन बातों से वह पहले बहुत डरता था, वे अब उतनी शक्तिशाली नहीं रही। जीवन की समस्याएं अभी भी थीं, लेकिन अब वे बोझ नहीं लगती थीं, क्योंकि उसने सीख लिया था कि हर विचार सत्य नहीं होता और हर डर वास्तविक नहीं होता। वह गांव लौटा, लेकिन वह वही व्यक्ति नहीं था जो वहां से गया था। उसके भीतर एक स्थिरता थी, एक शांति थी और एक समझ थी कि मन को जीता नहीं जाता, मन को समझा जाता है। और यही समझ बौद्ध मार्ग की सच्ची शुरुआत है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन का अधिकांश दुख वास्तविक समस्याओं से नहीं, बल्कि हमारे मन की बनाई कल्पनाओं से पैदा होता है। जब हम वर्तमान में रहना सीख जाते हैं, तब भविष्य का भय अपने आप कमजोर हो जाता है। इसलिए जीवन में जो भी हो रहा है उससे पूरी जागरूकता के साथ देखिए, सांस पर ध्यान दीजिए और मन की बातों को अंतिम सत्य मत मानिए। अगर आपको यह बौद्ध कहानी और यह शिक्षा उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही शांत और जीवन बदलने वाली कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां हम प्रतिदिन बुद्ध के विचार और जीवन से जुड़ी गहन शिक्षाएं साझा करते हैं। नाम बुद्धाय और अपने मन को शांत रखने का अभ्यास करते रहें। नमो बुद्धाय।